गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जो आज का अपडेट है वो देख रहे हैं, सबसे ऊपर ही आपको दिख रहा है कि भारत सरकार वित्त मंत्रालय व्यय विभाग, ठीक है। ये लोकसभा का क्वेश्चन और आंसर है, ठीक है। मतलब लोकसभा में कोई क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये डीए मर्जर को लेके जो वेतन है आप लोग का, जो वेतन बेसिक पे जो है, या जो मतलब पेंशनर के लिए और जो सर्विंग है, जो अभी काम कर रहे हैं उनके लिए, कि वो जो डीए का मर्जर है उसमें होगा कि नहीं, जो महंगाई भत्ता है वो मूल वेतन में उसको मिलाया जाएगा कि नहीं मिलाया जाएगा, इसके बारे में इसका सवाल और जवाब है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूं, ये मुझे डिस्क्लेमर समझिए इसको, कि मैं पहले बता दे रहा हूं कि जो भी मैं वीडियो बनाता हूं वो मैं सरकारी सोर्सेज से ही उठा के वीडियो बनाता हूं। मैं अपने मन से अकबक कुछ नहीं बक देता हूं आके, ठीक है। मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ, जो भी आप देखेंगे कि मैं जो भी पीडीएफ लाता हूँ या फिर कुछ ट्वीट लाता हूँ किसी भी का भी, तो मैं जेन्युइन सोर्स से लाता हूँ। मान लीजिए ना, देखिए जैसे नीतीश कुमार जी कोई ट्वीट किए हैं, कोई प्रधानमंत्री जी ट्वीट किए हैं, ठीक है। कोई भी मैं किसी की मैं बात कर रहा हूँ, एक झारखंड के मान लीजिए कि वो हेमंत सोरेन जी कोई ट्वीट किए हैं, मान लीजिए बंगाल से ममता बनर्जी जी ट्वीट किए हैं, कोई भी मैं बात कर रहा हूँ XYZ जो भी, तो उनके ट्वीट का मतलब है कि एक सीएम ट्वीट किया है, और सीएम ट्वीट किया है तो आपके लिए मीनिंगफुल हो सकता है वो। और मैं ऐसा उनका कोई पार्टी लाइन का ट्वीट में नहीं आपको ला के देता हूँ, ठीक है। तो मेरा ये मतलब है कि ये जो आप देख रहे होंगे, ये जो भी जानकारी है ये आपको सरकारी वेबसाइट से उठा के लाया गया है, लोकसभा के साइट से, ठीक है। ये देख लीजिए, आपको ये लिख रहा है इसमें, यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि सोमवार 1 दिसंबर 2025, ठीक है। ये देखिए, सोमवार 1 दिसंबर 2025, ठीक है। इस दिन का ये सवाल है और यहीं पे जवाब आपको लिखा गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, श्री आनंद भदौरिया जी, ठीक है, इनका क्वेश्चन है, ये एमपी हैं। इनका क्वेश्चन देखिए क्या है, कि क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने हाल ही में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए अधिसूचना जारी की है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क, क्या सरकार ने हाल ही में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए अधिसूचना जारी की है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, यदि हाँ तो इसका ब्यौरा क्या है। पहला क्वेश्चन है कि उनने क्या ऐसा गठन किया है वेतन आयोग का 8वें का, अगर हाँ किया है तो इसका ब्यौरा क्या है, मतलब इसका डिटेलिंग क्या है। तीसरा है कि क्या सरकार उन सरकारी कर्मचारियों या पेंशनर्स को तुरंत राहत प्रदान करने के लिए मौजूदा डीए या डीआर को वेतन में मिलाने का विचार रखती है, तो पिछले 30 सालों से बहुत ज़्यादा महंगाई का सामना कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इन कर्मचारियों को दिया गया डीए या डीआर वास्तविक समय खुदरा महंगाई के हिसाब से नहीं है, ठीक है। ये मतलब क्वेश्चन है, और साथ में ये चिंता व्यक्त की है कि जो भी महंगाई भत्ता मिलता है, ठीक है, डियरनेस अलाउंस या डियरनेस रिलीफ जो पेंशनर्स को मिलता है, ठीक है, तो उनको जो अभी महंगाई चल रहा है उस हिसाब से वो सुटेबल नहीं है, ठीक है। तो ये इसमें जानना चाहते हैं कि क्या वास्तविक समय मतलब जो अभी नहीं है, तो क्या आप लोग इसको मर्ज करने का सोच रहे हैं, तुरंत इसको राहत प्रदान करने का सोच रहे हैं, मतलब जो भी आपके पेंशनर्स हैं या जो भी केंद्रीय कर्मचारी हैं इनको आप तुरंत राहत देंगे कि नहीं देंगे। यदि हाँ तो इसका ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो इसके कारण क्या है। तुरंत राहत देंगे या नहीं देंगे, और देंगे तो बताइए क्या, कब देंगे, क्या देंगे, और नहीं देंगे तो क्यों नहीं देंगे, ठीक है। तो ये इनका क्वेश्चन रहा और इसका जवाब भी दिया गया है, ठीक है। जो वित्त राज्य मंत्री हैं श्री पंकज चौधरी, उनके द्वारा इसका जवाब दिया गया है। तो जो पहला क्वेश्चन है कि क्या, देखिए पहला क्वेश्चन है कि क्या सरकार ने हाल ही में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए अधिसूचना जारी की है, तो हाँ, जी हाँ, सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए 3 नवंबर के संकल्प को अधिसूचित कर दिया है। अधिसूचना के प्रति अनुबंध 1 में संलग्न है। आपको मैं अनुबंध 1 में अभी नीचे इसमें टैग्ड है, मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यही था कि यदि हाँ तो इसका ब्यौरा क्या है, मतलब इसका अगर आप ये बन गया तो इसका ब्यौरा क्या है। देखिए, तो वर्तमान में मूल वेतन पर मौजूदा महंगाई भत्ते के विलय के संबंध में सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। मतलब यूं कहें तो ये हम लोग के लिए अच्छी खबर नहीं है। हम लोग के लिए मतलब जो भी पेंशनर्स हैं या जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, उनके लिए अच्छी खबर नहीं है कि वर्तमान में जो है वो महंगाई भत्ता को जो मूल वेतन है उसमें विलय करने का कोई प्रस्ताव उनके पास विचाराधीन नहीं है, मतलब इसमें वो लोग विचार भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मतलब अगर आप ऐसे समझ लें तो इसमें कोई मर्जर का संभावना ही नहीं है, विलय होगा ही नहीं। तो ये अच्छी खबर नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, जीवन निर्वाह की लागत के समायोजन तथा मुद्रास्फीति के कारण वास्तविक मूल्य में गिरावट से मूल वेतन या पेंशन को सुरक्षित रखने हेतु महंगाई भत्ते राहत को श्रम ब्यूरो, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर प्रत्येक, अब देखिए ये लाइन पढ़ने का मतलब ये था कि मैं लाइन आपको समझा पाऊँ, ठीक है।
अब इनने तो बोल दिया कि ठीक है हमारा 4 अधिनियम विलय नहीं करेंगे, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि हम लोग महंगाई को देखते हुए, मुद्रास्फीति मतलब हो गया आपका महंगाई, इन्फ्लेशन जो मार्केट में महंगाई, उसको देखते हुए, ठीक है, और उनका कहना है कि जो भी वास्तविक मूल्य में मतलब कोई सामान के मूल्य में गिरावट आ रहा है, बढ़ रहा है, इसको हम लोग श्रम ब्यूरो से इसको मैचिंग कराते हैं, मतलब जो लेबर ब्यूरो है, जो श्रम का विभाग है, उससे हम लोग मैचिंग कराते हैं, मतलब उसको मिलाते हैं, और फिर हम लोग डिसाइड करते हैं महंगाई भत्ता क्या बढ़ाना है, क्या करना है, कैसे करना है। और इसके लिए हम लोग रेगुलेटेड तरीके से हर 6 महीने पे हम लोग महंगाई भत्ता को, देखिए यहाँ लिख दिया गया कि 6 माह पे समय समय पर संशोधित किया जाता है। ये इनने नहीं बताया कितना बढ़ाते हैं कितना नहीं बढ़ाते, चूंकि आप देख रहे हैं कि आजकल कभी 3% बढ़ता है, कभी 2% बढ़ता है, जो कि कर्मचारी कह रहे हैं, सरकारी कर्मचारी, और पेंशनर्स को तो बहुत दिक्कत है। पेंशनर्स तो बार बार ये बात उठा रहे हैं कि पेंशनर को कि उनको 2%, 1%, 3% बढ़ता है तो उनको लगता है क्या ही बढ़ा रहे हैं ये, ठीक है। तो ये है कि ये बोल दिए कि समय समय पर संशोधित किया जाता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या है। अब ये जो नीचे दिया गया था, देखिए ये जो क्वेश्चन था कि यह मतलब ये जो संलग्न है, ये जो यहाँ बताया गया कि अधिसूचना जारी की है, तो उसका ये जवाब है, ठीक है। यहाँ अब ये देख लीजिए, यहाँ पे गजेट, द गैजेट ऑफ इंडिया, देखिए भारत का राजपत्र, इसमें देखिए क्या जवाब दिया गया है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले भारत सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन करने का निर्णय लिया गया, जो निम्नानुसार है। मतलब केंद्रीय, मतलब जो 8वां केंद्र सरकार के लिए जो केंद्रीय वेतन आयोग 8वां है, उसका बन गया है, मतलब उसका फॉर्मेशन कर दिया गया, वो बोर्ड बन गया है, जो आयोग है। उसके अध्यक्ष जो हैं वो श्रीमती न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई जी हैं। सदस्य जो हैं वो पुलक घोष है, प्रोफेसर पुलक घोष, और सदस्य सचिव जो हैं पंकज जैन है, ठीक है। अब आयोग की विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे। अब आयोग तो बन गया, अब आयोग के अंदर क्या क्या बात होगा इस पे बारे में जो दिया गया है कि कर्मचारियों की निम्नलिखित श्रेणियों से संबंधित विभिन्न विभागों, एजेंसियों एवं सेवाओं की, मतलब ये कर्मचारी का श्रेणी नीचे दिया गया है, ये किस किस के कर्मचारी के लिए ये लागू होगा, क्या क्या है, ठीक है। केंद्र सरकार के कर्मचारी जो औद्योगिक या गैर औद्योगिक, अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित कार्मिक, रक्षा बलों से संबंधित कार्मिक, संघ राज्य क्षेत्रों के कार्मिक, भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी, संसद के अधिनियमों के तहत गठित नियामक निकाय के सदस्य, मतलब आरबीआई को छोड़कर, देखिए हम ब्रैकेट में कर दिया आरबीआई को छोड़कर, उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारी, उच्च न्यायालयों के अधिकारी और कर्मचारी जिन पर होने वाले व्यय संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वहन किया जाता है। देखिए उच्च न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारी जिन पर होने वाले व्यय राज्य क्षेत्रों द्वारा वहन किया जाता है, और संघ राज्य क्षेत्रों के अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारी, ठीक है। तो अब टिप्पणी भी इस पर दिया गया है, ठीक है। अब 6 नंबर पॉइंट बढ़िए। सरकारी सेवा में प्रतिभाओं को आकर्षित करने, कार्य प्रणाली में दक्षता, जवाबदेही एवं उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल परिलब्धि संरचना तैयार करना। देखिए जो ये आपको मैं पॉइंट पढ़ पढ़ के बता रहा हूँ ये, ठीक है, आप इससे बोर हो रहे होंगे, आप सोच रहे हैं क्या क्या पढ़ के सुना रहा है, ठीक है। देखिए मेरा ये पढ़ के मतलब सुनाने का ये है, चूंकि ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है, और जो भी आएगा, जब जब ये डीए का मर्जर की बात आएगी, जब फिटमेंट फैक्टर की बात आएगी, कितना गुना करना है, तो उसमें इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखा जाता है, जो मैं आपको पॉइंट पढ़ के सुना रहा हूँ। तो जो मैं आपको पॉइंट पढ़ के सुना रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे फालतू में इस चीज़ को बक रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब है चूंकि इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए जो 8वां वेतन आयोग है, वो आपका पेंशन या फिर जो आपका वेतन, इसको डिसाइड करेगा, ठीक है। मतलब मूल वेतन जो होगा आपका क्या होगा, या फिर जो आप पेंशनर्स हैं तो आपका पेंशनर्स का जो मूल वेतन है वो क्या होगा, ठीक है। ये यही सब से डिसाइड होगा। जो पॉइंट नंबर क है, ख है, ग है, घ है, इसके हिसाब से ये सारी पॉइंट आप देखिए, इसमें एनपीएस यूपीएस की बात की गई है, ठीक है। एक 4 नंबर पॉइंट है, च का 1 नंबर पॉइंट आप देखिए, एक बार यहाँ आपको दिखा देता हूँ। च का पॉइंट नंबर 1, ये देखिए, देश की आर्थिक स्थिति और राजकोषीय विवेक की आवश्यकता है, ठीक है। निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त के संबंध में सिफारिशें करना, मतलब इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि देश की आर्थिक स्थिति क्या है और राजकोषीय विवेक की आवश्यकता है, ठीक है। देखिए इसमें है कि यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता कि विकासात्मक व्यय और कल्याणकारी उपायों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध रहे, गैर अंशदायी पेंशन योजनाओं की गैर वित्त पोषित लागत, और उन राज्य सरकारों को जो साधारणतः कुछ संशोधनों के साथ इन सिफारिशों को अंगीकार करते हैं कि वित्त व्यवस्था पर इन सिफारिशों को संभावित प्रभाव, मतलब आपको सैलरी दे देगा, ठीक है। सरकार मतलब ये सोच रही है कि ठीक है आपको सिर्फ सैलरी देना, आपको पेंशन देने, इसके अलावा भी जो मेरे पास खर्च है मैं उसको ध्यान में रखते हुए आपका पेंशन और वेतन बढ़ाऊंगा, ठीक है। या फिर जो आप रखूंगा मैं पेंशन वेतन जो भी है, मैं अपने खर्च को भी इसमें ध्यान रखूंगा, ठीक है, जो भी उनका खर्च है, ठीक है। और इसके बारे में दे दिए गए हैं पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बार यहाँ पे देख लीजिए आप,
मैं इसको बस 4 नंबर 5 नंबर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको पढ़ के एक बार बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा, मतलब केंद्रीय, मतलब 8वां केंद्रीय वेतन आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा। और आयोग अपने गठन की तारीख से 18 माह की समयावधि के अंदर अपनी सिफारिशें देगा। आयोग सिफारिशों को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात किसी भी मामले पर आवश्यकता पड़ने पर अंतरिम रिपोर्ट भेजने पर विचार कर सकता है। देखिए ये सीधा बता दिया गया, ये पहले मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ कि मान लीजिए कि जब से बना है तब से 18 माह के अंदर इनको रिपोर्ट सौंप देना है कि हाँ ये मेरा फिटमेंट फैक्टर है, इतना बढ़ाना है सैलरी। मतलब अभी अगर मान लीजिए 18,000 लेवल 1 का मूल वेतन है तो उसको 18,000 को 27,000 करना है, 40,000 करना है, 50,000 करना है। ये 18 माह के अंदर आपको डिसाइड करके दे देना है, ठीक है। और उसके बाद सरकार उसे विचार करेगी और सरकार जब जब चाहे तब इनसे आवश्यकता पड़ने पर अंतरिम रिपोर्ट भेजने के लिए विचार कर सकती है, ठीक है। आदेश देखिए क्या क्या है। आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए। ये मतलब ये राजपत्र जो हमको पढ़ के सुना है, मैं आपको चूंकि पहले फिर एक बार बता देता हूँ कि मेरे पास जो भी न्यूज़ है वो सरकारी वेबसाइट का न्यूज़ है, ठीक है। तो इस पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्रों, प्रशासन और अन्य सभी संबंधितों को प्रेषित किया जाए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मैं इसमें जानकारी दे दिया हूँ। चूँकि ये जानकारी मतलब जो भी पेंशनर्स हैं या फिर जो भी वेतनभोगी हैं या फिर जो भी पेंशनभोगी हैं सबके लिए ये कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है कि चूँकि डीए का विलय, जो भी महंगाई भत्ता है उसका विलय जो है वो मूल वेतन में नहीं होगा या मूल पेंशन में नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो अच्छी खबर नहीं है, लेकिन ये बताना इसलिए भी जरूरी था चूँकि बहुत लोग ऐसे उम्मीद में रखते हैं कि हो जाएगा या फिर खबर नहीं मिल पाती है उन्हें। मतलब खबर मिल भी रही है तो फर्जी खबर है, इधर उधर से खबर है, ठीक है। तो मैं ये जेन्युइन खबर लेके आया हूँ, चूँकि ये अगर अच्छा खबर है या नहीं है लेकिन आपको बताना तो ज़रूरी है ना ये खबर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर वीडियो आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। बहुत धन्यवाद।